ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास परीख जी का है। उन्होंने पूछा है, प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान क्या है और उसका प्रयोजन क्या है? देखो प्रभु जी, ये एक ध्यान की पद्धति है। प्रेक्षा का अर्थ होता है बहुत गहराई से देखना, बहुत गहराई से अनुभव करके देखना। अंदर जो हमें अनुभव हो रहे हैं उसको देखना, उसका नाम है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा माने निरीक्षण करना, ठीक ठीक से देखना, उसका अनुभव करना। तो ये है, इसका प्रयोजन ये है, हर एक ध्यान का प्रयोजन यही है कि हम अपने आप तक पहुँचे और बीच में जो हर्डल है, बीच में जो रुकावट है, उसका निवारण हो जाए। पहुँचने में, रास्ते में जो भी दिक्कतें आ रही है उसका निवारण हो जाए और अपने आप का परिचय हो जाए, आत्मा का परिचय हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, स्वरूप ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए। हर एक साधना का एक ही लक्ष्य है। तो प्रेक्षा ध्यान में आप ऐसे समझो कि मन जो है हमारा, हम किसको मन कहते हैं? हम कभी कहते हैं कि मेरे मन में ये करने की इच्छा हो रही है, सॉरी, मेरे मन में ऐसा कुछ करने की इच्छा हो रही है, मतलब संकल्प उठ रहा है। तो जो संकल्प करता है वह मन है। फिर हम कहेंगे कि मैंने मन से ऐसा निश्चय किया कि हम ये करेंगे, मेरे मन में ऐसा निश्चय हुआ, मैंने ये तय किया, मैंने निश्चित किया। तो ये निश्चय करने वाला मन निश्चयात्मिका मन हुआ। फिर हम कहेंगे कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं मन में क्या हुआ, मेरे से ये हो गया। या तो अचानक मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, हाँ मुझे याद आ गया। तो ये सब कभी कभी कोई हमारा सम्मान करता है तो अंदर खुशी होती है। और हर स्टेज पे जैसे समझो कि हमारे मन में किसी ने किसी प्रकार का संकल्प उठा तो भी हमें खुशी होती है कि चलो कई दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे, अब तय किया कि चलो हरिद्वार जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। बस इतना तय करने मात्र से हमें आनंद आने लगता है। तो महाराज ये सब अभ्यास की चीज़ है। क्या है यह? इसको जरा जानो, समझो। जब हमें हमारे मन में कोई विचार उठता है, कोई इच्छा जागती है, कोई संकल्प उठता है, तब हमारे उस अंतःकरण को, अंदर के साधन को मन कहते हैं। और ऐसा विचार जब दृढ़ हो जाता है, नक्की हो जाता है कि ऐसा करेंगे ही, हरिद्वार जाएंगे ही, टिकट ले लिया और ये निश्चित है कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो ये निश्चय हुआ, अंदर के उस करण को हम बुद्धि कहेंगे। मन और बुद्धि, वैसे सबको मन ही कहते हैं। हमने तो कहा ना कि मन में हमने तय किया, मन में माने बुद्धि में। फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आ गया, मुझे ये नहीं करना था, कैसे हो गया। ये सब जो हमारे भंडार में भरा पड़ा हुआ है, जिसको आधुनिक लोग अचेतन मन कहते हैं, जो हमारे से जबरदस्ती काम करवा देता है, हमें करना नहीं था लेकिन हो गया। तो ये सब संस्कार, ये सब वासनाएं हमारे चित्त में संग्रहित होती है, जो किसी निमित्त को देखकर जागृत हो जाती है। कभी कभी बिना निमित्त के भी जागृत हो जाती है। जैसे समझो कि खुशबू आई बहुत अच्छी भोजन की, तो हमें भूख लग गई। तो ऐसे ये संस्कार पड़े हुए हैं, ये वासनाएं पड़ी हुई है, ये चित्त के अंदर संग्रहित है। इसको जो अंदर पड़े हुए हैं ना, उसको अचेतन मन कहते हैं। देखो, विचार किया ये एक मन, तय किया ये दूसरा मन, अब जो अंदर पड़ा हुआ है संस्कार और वासनाएं, वह तीसरा मन,
तो ये तीन मन नहीं है, एक ही अंतःकरण है उसका। जब संकल्प विकल्प का कार्य होता है तब उसको मन कहते हैं। ये मात्र आपको वेदांत में ही ऐसी सुंदर डेफिनेशन मिलेगी, बाकी तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये भी मन, वो भी मन, वो भी मन, कितने मन होते हैं? मन तो एक ही होता है। तो संकल्प विकल्पात्मक जब प्रक्रिया होती है अंदर के करण में, अंतःकरण में, तब उसी अंतःकरण का नाम मन होता है। जब किसी वस्तु को निश्चित रूप हम दे देते हैं तब उसका नाम बुद्धि होता है। और जब संस्कार में पड़ा हुआ, वासना में पड़ा हुआ, स्टोर में पड़ा हुआ कोई निकलता है तो तब उसको हम चित्त कहते हैं, जिसको हम अचेतन मन भी कहते हैं। और तीनों बारों में जो हमें खुशी मिलती है, जो हमें पुष्टि मिलती है, जो हमें जैसे समझो कि हमने तय किया मज़ा आ गया, तो ये मज़ा लेना अहंकार का काम है। अहंकार के साथ ही मन काम कर सकता है, अहंकार के साथ ही बुद्धि काम कर सकती है। अहंकार होगा तभी हमारा चित्त एक्टिव हो सकता है। तो ये अहंकार है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब मूल बात यह है कि हमारा जो चित्त है, जिसको आधुनिक लोग अवचेतन मन कहते हैं, मन तो एक ही होता है और चेतन ही होता है, अवचेतन होता ही नहीं, उसको चित्त कहते हैं। तो अवचेतन मन में आजकल लोग यही भाषा समझते हैं, इसलिए हम अवचेतन मन का शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अवचेतन मन में पड़ी हुई जो हमारे संस्कार है, सुसंस्कार हो, कुसंस्कार हो, अचानक हमारे दिल में दया जाग उठे, अचानक हम क्रूर हो जाए, ये सब हमें नहीं करना है लेकिन हमसे हो जाता है। क्या करें? हो गया मतलब वासना के वश हम हो गए, और वासना रहती है कहाँ पर? चित्त में। इसको अवचेतन मन कहते हैं। हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा मन नहीं था, लेकिन हमसे हो गया। ये अवचेतन मन में पड़े हुए संस्कार हमसे जबरदस्ती भले बुरे काम करवा देता है। जानबूझकर किया हुआ काम तो विवेकात्मक होता है, वह बुद्धि का निश्चय होता है। तो ये अवचेतन मन हमें चलाता है। अब उसके संस्कारों को कैसे हम निवृत्त करें और उसमें सद्विचार, सद संस्कार उसमें कैसे भरे, तो उसके लिए ध्यान ये प्रवृत्ति है। तो ये वीक्षण है, ये जो प्रेक्षा ध्यान है, ये उस अवचेतन मन का, माने कि चित्त में पड़े हुए संस्कार और वासना और स्मृति जो संग्रह उसमें पड़ा हुआ है, उसको रिफाइन करने का काम करता है। इसमें करना क्या होता है, यह इसका उद्देश्य है। इसमें करना क्या होता है कि आप हमारे तीन स्तर है, मन का स्तर, वाणी का स्तर और व्यवहार का स्तर। व्यवहार का स्तर माने शारीरिक स्तर। तो सबसे स्थूल है यह शरीर। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को ठीक से देखना है, गहराई से देखना है, जानना है, समझना है, और देखते देखते आगे बढ़ना है। उसके बारे में कोई निश्चय नहीं करना है कि अच्छा है कि बुरा है, भला है कि ठीक नहीं है, सशक्त है कि अशक्त है, सुंदर है कि कुरूप है, ये निश्चय नहीं करना है। सिर्फ देखना है कि उसमें क्या प्रपंच चल रहा है, क्या 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 चीज़ें अंदर हो रही है। तो गहराई से पहले शरीर का निरीक्षण करेंगे, फिर प्राण का निरीक्षण करेंगे। मन को स्थिर करना है तो प्राण करना पड़ेगा। वाणी को तो हम समझो कि अपनी वाणी का निरीक्षण भी व्यवहार के दरमियान हम कर सकते हैं कि अरे हम ये क्या बोल गए, ऐसा बोलना कठोर था कि नहीं कठोर था, सही था कि नहीं सही था, उसका निश्चय जीवन दरमियान करते रहते हैं। तो मन को स्थिर करने के लिए मन और प्राण जुड़े हुए हैं, और प्राण हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। तो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, नेगेटिव ऊर्जा का निरसन हो जाए, उसके लिए प्राण का वीक्षण भी करना, प्राण की परीक्षा भी करना जरूरी है। तो इसलिए प्राण का निरीक्षण करेंगे, और फिर मन में जो भाव उठ रहे हैं उस भाव का हम निरीक्षण करेंगे। ऐसा करते करते हम अवचेतन मन, भाव जो हमारे संस्कार, भाव माने संस्कार जो पड़े हुए हैं, उसको हम देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, और उसको एक एक करके जब हम देखना शुरू करते हैं ना, तब वो निकलना शुरू हो जाता है। तो निकलने देंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको सजाएंगे संवारेंगे नहीं, उसको पुष्टि नहीं देंगे, उसको धकेलेंगे भी नहीं, अपने आप हो जा रहे हैं, हम सिर्फ देखते हैं बस। तो ये है महाराज प्रेक्षा ध्यान। उसमें एक आसन निश्चित कर लेना होता है। तो शरीर को 48 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट स्थिर रख पाना, ऐसे पोस्चर में हमें बैठना चाहिए, इसको आसन कहते हैं।
4 प्रकार के आसन ज़्यादातर ध्यान में उपयोग में आते हैं। एक तो है, हम सब जानते हैं, जैसे मुनि लोग बैठते हैं पद्मासन। तो आजकल के लोगों में कहाँ पर पद्मासन में बैठने की सुध रही है, शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अगर हो सके तो पद्मासन, नहीं हो सके तो अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन माने स्वस्तिक आसन, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव चढ़ाकर ऐसे स्वस्तिक की तरह आकृति बनाकर बैठ जाना, इसको अर्ध पद्मासन या स्वस्तिक आसन भी कहते हैं। और तीसरा है वज्रासन, घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ जाना, ऐसे ज़्यादातर बच्चियां लड़कियां बैठती है ऐसे। तो ये वज्रासन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वज्रासन में बैठकर वह पढ़ेंगे तो उसकी रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ सीधी रहेगी, उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, उसको जल्दी याद रहेगा। तो ये वज्रासन में भी बैठकर कर सकते हैं। और चौथा, हम सब लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर सकते, पालथी मारकर बैठ जाओ महाराज, इसको कहेंगे सुखासन। तो सुखासन में शरीर को स्थिर करके बैठना, ये पहला कदम है, पहली शर्त है। फिर हमारी परीक्षा शुरू होती है। पाँव के अंगूठे से लेकर एक एक इंच आप ऊपर देखते जाओ, आंख बंद करके मन से देखो कि पाँव के अंगूठे के नख में क्या क्या हो रहा है। फिर इससे आगे देखो, फिर पंजे में देखो, फिर इससे आगे देखो, फिर पिंडी में देखो, फिर घुटने में देखो, फिर ये जांघ में देखो, फिर कमर में आ जाओ, फिर दूसरे पाँव में, ऐसे करते करते कमर में आ जाओ। अब कमर के आगे के भाग में देखो, हमारी इंद्रियों को देखो, पीछे के भाग में देखो, मलद्वार को तक नज़र घुमाओ, कमर में देखो, कटी भाग में, फिर आगे या तो पीठ से शुरू करो या आगे से। पीठ से शुरू करो तो पहले पीठ को देखो, ऊपर आते आते कंधों के पीछे देखो, और ऊपर आते 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 ये गर्दन को यहाँ पर देखो। फिर आगे के भाग से पेट से लेकर छाती, छाती से गर्दन, गर्दन से लेकर ये मुंह, फिर ये हाथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, इसको एक एक इंच आप देखते रहो क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। कहीं पर खुजली हो रही है, हमें खुजलाना नहीं है, हमें बैठ के देखना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। हम क्रिया कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। जहाँ खुजली हो रही है वहाँ थोड़ी देर रुक जाओ, देखो अपने आप खुजली चली जाएगी। कहीं फुरकन हो रही है, कहीं स्फुरन हो रहा है, कहीं फुसफुसाहट हो रही है, तो सब पूरा शरीर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये रोग निवृत्ति का भी उपाय है महाराज। कोई भी शरीर में अगर शारीरिक रोग है, मन से जुड़ा हुआ अगर नहीं है, ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर है तो ये ठीक होता है इससे। तो शरीर को देख लिया, फिर अब अपने प्राण को देखो। पहले तो गहरी सांसें लो, 2-5 गहरी माने नाभि तक हमारी सांस जानी चाहिए, यहाँ से वापस मुड़ जाती है सांस, ये उल्टी सांस है, ये किसी काम की नहीं है। नाभि तक हमारी सांस जाए, फिर बाहर निकले, 5-7 लंबी सांस ले लो, फिर छोड़ दो, अपने आप नॉर्मल सांस आने जाने दो, पहले आने जाने दो, बस आप कुछ मत करो, सिर्फ देखो कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, फिर अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, कुछ करना नहीं है। कहाँ तक अंदर जा रही है, सांस के साथ साथ चलो। अब आई, नाक के नथुने से लेकर अंदर गई, अंदर से अंदर गई, फेफड़ों में गई, फेफड़ों के नीचे के हिस्से तक गई, फिर वहाँ किसी एक पॉइंट पर रुककर वापस मुड़ी। जहाँ रुकी वहाँ आप भी रुक जाओ थोड़ी देर, जरा देखो, फिर वापस मुड़ी, वापस उसके साथ साथ निकलो, बाहर निकली, कहाँ तक दूर गई, दूर 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 गई, फिर उसके साथ साथ आप जाओ, फिर वहाँ से वापस आ जाओ। ऐसे श्वास को देखना, इसको प्राण वीक्षण भी कहते हैं, प्राण का निरीक्षण करना। निरीक्षण करते वक्त क्या करना है कि श्वास आती है, हवा आती है तो हमारे नाक के इस नथुने को छूती है, तो छूती है तब ठंडी लगती है, थोड़ी अंदर जाती है, अंदर मेधा मूर्धा को छूती है, वहाँ थोड़ा ठंडक फुरफुराहट जैसा लगता है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर निकलती है तो वह थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो बाहर निकलते वक्त जब छूती है तब गर्म लगती है। बस ऐसे सिर्फ देखो, आपको प्रयत्न कुछ नहीं करना है, न तो गहरा जा लेना है, न तो रोकना है, न तो छोड़ना है, सिर्फ सांस को देखो। इसको श्वास का निरीक्षण करना, अन्वेषण करना कहते हैं। इसी को प्रेक्षा भी कहते हैं, प्राण वीक्षण कहते हैं इसको। पहले जो हमने गहरी सांस ली, रोकी, फिर निकाली, फिर गहरी सांस ली, फिर रोकी, इसको प्राणायाम कहते हैं। लेकिन अपने आप आती जाती सांस को देखना, इसको प्राण वीक्षण कहते हैं। इससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। चित्त में जो मैल भरे पड़े हैं ना, वासना और संस्कार, ये सब शुद्ध होते हैं, क्योंकि प्राण
मन के साथ, चित्त के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब मन में जो विक्षेप है, जो चंचलता है, वह धीरे 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 कम होती जाएगी प्राण को देखने से। अब बिल्कुल मन शांत हो गया, श्वास भी एकदम स्लो हो गई। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि श्वास आ रही है कि जा रही है, इतनी शिथिल हो गई। तब मन को देखो, मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या भाव उठ रहे हैं, उठकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बस देखते रहो। विचारों को देखो, भाव को, अपने भाव को, चित्त में पड़े हुए भाव को सिर्फ देखो। देखने से वह फिल्टर हो जाएंगे। बस इसी को कहते हैं प्रेक्षा ध्यान। ऐसा करने से मन शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है, और हमारे ऊपर हमारे संस्कारों की जबरदस्ती नहीं चलती, हमारी वासना हमारे ऊपर सवार नहीं हो जाती। तो इसे ध्यान की ही एक पद्धति समझो। तो ये प्रेक्षा ध्यान है। इसका हर एक ध्यान का उपाय करते हुए उसका उद्देश्य एक ही होता है कि हमें अपने आप तक पहुंचाए। जो हमें नहीं करना है वो हमसे न हो जाए। हमारा व्यवहार विवेकात्मक हो, आवेगात्मक न हो। वासना के वश होकर हमारा व्यवहार न हो जाए, ताकि हमें अफसोस करना पड़े। हमारे हाथ में नहीं है ना, हम पराधीन है। हमारी वासनाओं के आगे, हमारे संस्कारों के आगे हम पराधीन है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी पता नहीं कैसे हम बोल गए। कैसे बोल गए भाई? आपका मुंह था, आपके काबू में होना चाहिए, नहीं रहता। क्यों? अवचेतन मन, चित्त में ये संस्कार जो पड़े हुए हैं वह अंदर से फोर्सफुली बाहर निकलते हैं और हमसे ये करवा देते हैं। तो ये न हो जाए, इसके लिए हमें सावधान करता है यह प्रेक्षा ध्यान। कोई भी ध्यान जिसको हम अपना मेडिटेशन जो कहते हैं, निधिध्यासन, वो भी यही है। हर एक ध्यान की एक ही मंजिल होती है, रीत अलग अलग है। कोई इस तरह से जाता है, कोई उस तरह जाता है। ये आसान तरीका है स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने का। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।